खतौली सीट पर बीजेपी और आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हम आपको बताते हैं कि खतौली सीट का पूरा गुणा गणित है क्या। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरएलडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। खतौली के चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। खतौली में बीजेपी और आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। खतौली में आरएलडी एसपी गठबंधन की ओर से मदन भैया और बीजेपी की ओर से विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी मैदान में है। विक्रम सैनी को कवाल दंगे के मामले में सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई और इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में खतौली विधानसभा सीट पर सपा आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सिंह को मैदान में उतारा गया था। तब आरएलडी प्रत्याशी राजपाल सिंह को बीजेपी के विक्रम सैनी ने हरा दिया था। आरएलडी को 16,000 वोटों के अंतर से हार का मुंह देखना पड़ा था। इससे पहले विक्रम सैनी ने सपा के चंदन सिंह को 31,000 वोटों से हरा दिया था। लिहाजा इस बार आरएलडी ने मदन भैया को मैदान में उतारा है, तो वहीं विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी बीजेपी की ओर से जीत की प्रबल दावेदार हैं। आरएलडी प्रत्याशी को जिताने के लिए आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी खुद एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जयंत चौधरी ने खतौली में ही डेरा डाला हुआ है, घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आरएलडी के लिए खतौली चुनाव साख का सवाल बन गया है। यहाँ बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जयंत चौधरी हर दांव आजमा रहे हैं। जाट, मुस्लिम, गुर्जर फॉर्मूला पर जयंत चौधरी खतौली जीतने का प्लान बना चुके हैं, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों में बीजेपी यहां पर आरएलडी और एसपी के हर दांव को फेल कर चुकी है। खानपुर गांव में है, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने ट्रैक्टर जोड़े, अपने तरीके से स्वागत किया। मनोबल हमारे लोगों का बहुत ऊंचा है और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं सरकार से, जवाब भी मांग रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं। बहुत ताकत इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 255 विधायक जिताए और क्या चाहते हैं लोग। अब सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव यहाँ हो रहा है, उपचुनाव खतौली का इसलिए हो रहा है कि यहाँ के एक दागी विधायक थे जिनको आखिरकार सजा सुनाई गई, तो अब दोबारा नए सिरे से उन्हीं लोगों को चुन करके इस क्षेत्र की जनता का कोई फायदा नहीं होना। वो चाहते हैं किसान के मुद्दों को आगे रख के चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए। खतौली चुनाव इस लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। खतौली का चुनाव परिणाम पश्चिमी यूपी का मूड बता देगा। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा रखा है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 खतौली। तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक का मूड क्या है, माहौल क्या है, ये बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जनसभा स्थल पर ही मौजूद हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। उमेश, अभी 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री को वहां पर पहुंचना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जनसभा स्थल पर अभी से ही भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, देखिए 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और खतौली का उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है। हम सीधा कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आप लोग क्या कहेंगे। खतौली का उपचुनाव लिटमस टेस्ट माना जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी और क्या होने वाला है खतौली में? खतौली की जनता के मन में क्या है? बहुत जल्दी परिणाम आप लोगों के सामने होगा। खतौली के अंदर कमल खिलने वाला है और विक्रम सैनी जी की सदस्यता किसी चोरी या चकारी में विपक्षियों की तरह नहीं गई। विक्रम सैनी जी ने अपनों के लिए लड़ाई लड़ी है, हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी है और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के कामों से खतौली की जनता वाकिफ है और बहुत जल्दी खतौली के अंदर चुनाव का परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कमल खिलने का काम खतौली की जनता करेगी। क्या कहेंगी आप, खतौली के रण में जीत का प्रण ले लिया है भाजपा ने क्या? बिल्कुल एकदम, क्योंकि अब तक तो चुनाव पूरी टक्कर खाता, लेकिन आज योगी जी आ जाएंगे, हवा का रुख पूरा बदलने वाला है और जीत 100% भाजपा की होने वाली है। एक तो मेन पॉइंट है नारी शक्ति है, इसलिए हमारी नारी शक्ति सतयुग में दुर्गा जी आई थी और अब ये समझो अब राजकुमारी जी आई है
अब ये जो आफताब जैसे घूम रहे हैं ना, ये हमें अपने पूरे हिंदुस्तान से बिल्कुल भगाने हैं कि कल कोई भी आफताब आके हमारी किसी भी लड़की को ऐसे कोई भी हादसा ना हो पाए। क्या कहना चाहेंगी मैडम, खतौली की जनता के मन में क्या है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता भी आज भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। धर्म सिंह सैनी ने ऐलान किया है कि आज वो मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आज भाजपा ज्वाइन करेंगे। क्या हो रहा है खतौली में, और खतौली की जनता का मन क्या कहता है? खतौली का मन ये कहता है कि हम भाजपा में रहेंगे, भाजपा ही करेंगे, और जो भी जा रहे हैं हमारे यहाँ पे अपनी छोड़ के, वो हमारे अच्छाई को देख के तो आ रहे हैं ना, भाजपा की तरह। भाई हमारी अच्छाई को देख के तो आ रहे हैं। वे बेईमान है तो बेईमान ही रहेंगे। हमारे जगती अच्छे हैं, दिल साफ है, कोई चोरी चोटा तो नहीं कर रहे ना, सामान दिया मैं। जयंत चौधरी को लेकर क्या कहेंगी? वो भी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, वो भी गांव-गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, मतदाता पर्ची भी बांट रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? बस मैं तो ये कहना चाहूंगी, हमारी राजकुमारी सैनी जी 100% जीतेगी योगी के कारण ही। ठीक है उमेश, धर्म सिंह सैनी यहाँ पर कितना बड़ा फैक्टर होंगे, थोड़ा वो भी समझाइए। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, नकुल सीट से चुनावी मैदान में उतरे और सिर्फ 315 वोट से हारे थे। एक बार फिर से बीजेपी में उनके आ जाने के बाद इस सीट पर, खतौली सीट पर क्या समीकरण बदल जाएगा? बीजेपी के लिए कितना ये फायदेमंद रहने वाला है और समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म सिंह सैनी बड़ा नाम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाते हैं धर्म सिंह सैनी। 4 बार के विधायक रह चुके हैं धर्म सिंह सैनी। 3 बार वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं और 1 बार भाजपा से विधायक रहे हैं, और 2022 में वो भाजपा छोड़कर सपा पहुंच गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से वो समाजवादी पार्टी को छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके बड़े मायने हैं। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, आप क्या कहेंगे, धर्म सिंह सैनी का भाजपा ज्वाइन करना कितना सियासी गणित बदलेगा, राजनीतिक गणित कितना बदलेगा विपक्ष का? देखिए, धर्म सिंह सैनी जी अगर पार्टी को छोड़कर गए थे, कई बार परिवार में रहते रहते परिवार में कुछ मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण धर्म सिंह जी सैनी जी चले गए थे। लेकिन आज हम दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी परिवार में वापसी हो रही है और खतौली में कमल खिलने जा रहा है। क्योंकि चुनाव में आकर पर्ची बांटने से विकास नहीं होता। 5 साल योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं वो जनता जानती है और जनता उसको अनदेखा नहीं करेगी। और खतौली के अंदर चुनाव में कमल है कि धर्म सिंह सैनी का भाजपा ज्वाइन करना विपक्ष के सियासी गणित को फेल कर देगा। विपक्ष का जो राजनीतिक गणित है वो गड़बड़ा जाएगा। और धर्म सिंह सैनी एक बड़ा नाम है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता कहे जाते हैं। 4 बार के विधायक हैं, बहुजन समाज पार्टी में रहे, वो भाजपा में आए, फिर सपा में गए, अब फिर भाजपा में आ रहे हैं। तो यानी धर्म सिंह सैनी की घर वापसी एक बड़ा संदेश दे रही है वेस्ट यूपी में। बिल्कुल संदेश भी दे रही है। और चुनावी गणित की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष का कोई चुनावी गणित है ही नहीं। विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारत में देखिए कमल खिल रहा है और जनता जागरूक हो रही है। और खतौली के अंदर कमल खिलाने का काम खतौली की जनता करेगी। रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप ये कह रही है कि खतौली के इस रण में भाजपा जीत का प्रण लेकर उतरी है, और अब जबकि धर्म सिंह सैनी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं आज, आपको क्या लगता है कि कितना कुछ बदलने वाला है उनके आने से? कितना फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ ही रहा है, क्योंकि उन लोगों को पता है समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं मिलता, इज्जत मिलती है, सब कुछ मिलता है हमारी बीजेपी में। और सबसे मेन तो है औरतों का सम्मान है इसमें, और वो आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी में कुछ ना कुछ तो है ही, इसीलिए तो सब दूसरी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे, धर्म सिंह सैनी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, कितना बड़ा फैक्टर है धर्म सिंह सैनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? क्या कहना चाहेंगे? भाई उसके बारे में नहीं मैं कुछ कह सकती ना। आप क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म सिंह सैनी का आना कितना बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हैं तो, और आने भी चाहिए, ये आने भी चाहिए। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। और सबका साथ सबका विकास, पहले आए थे और अब भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सब इनका साथ। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा फैक्टर है वेस्ट यूपी में धर्म सिंह सैनी? जी बहुत अच्छा फैक्टर है और एक बड़ा फैक्टर है। और लोगों का मानना है कि बीजेपी में उनके आ जाने से इस चुनाव में भी बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ सरकार ने जो काम किए हैं, खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसको भी लेकर लोगों में उत्साह है और लोगों का पूरा भरोसा है सरकार के ऊपर। लोगों का मानना है कि इस बार चुनाव में ये सब मुद्दे भी रहने वाले हैं। शुक्रिया आपका उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।